सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से आप समझ लो। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि कंपनी के 52 वीक हाई से अभी अगर देखोगे तो 37.4% की गिरावट इस कंपनी में आपको दिखेगी। अब पिछले कुछ टाइम की बात करें, लाइक पिछले 1-1.5 साल की, जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस हमें खराब देखने को मिली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का आईपीओ। अब देखो, टाटा ग्रुप का आईपीओ था तो हाइप तो बनना ही था, काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, जिस वजह से इनके जो वैल्यूशन है वो ट्रिगर कर गए थे और इनके पीयर्स के कंपैरिजन में इसका वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। और मार्केट को एक्सपेंसिव वैल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, मार्केट को बस मतलब होता है उनके ग्रोथ से। अगर ग्रोथ आप अच्छा रिपोर्ट नहीं करोगे तो वो वैल्यूशन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है। और एक टाइम पे 80 की पी पे ये कंपनी आपको देखने को मिल रही थी। और नंबर्स पिछले अगर 1-1.5 साल का देखोगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग इस कंपनी का देखने को मिला है, चाहे हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या फिर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। तो दोनों पैरामीटर्स पे कंपनी डिसअपॉइंटिंग नंबर से हमें दिखाई है। इस वजह से वो वैल्यूशंस कंपनी का सस्टेन ही नहीं हो पाया। बट अभी के टाइम पे क्या है कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कल में कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ रिकवरी हमें विटनेस करने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें कैसे होंगे, तो वो कंपनी की इस न्यूज़ से होंगी। तो देखो दोस्तों, आज के दिन देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ में 2% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली थी, क्योंकि सैटरडे को कंपनी ने एक नोटिस अपडेट किया था एक्सचेंज में, जिसमें कंपनी ने बताया था कि 75 मिलियन यूरोस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एक एक्विजिशंस करने के लिए। अब इस न्यूज़ की वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर्स के मन में एक बोल सकते हैं सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है कि जो कंपनी के नंबर्स ग्रो नहीं हो रहे थे वो एक्विजिशंस की वजह से ग्रो हो सकते हैं। बट इसके बावजूद भी JP मॉर्गन ने इस कंपनी से रिलेटेड कॉशियस कमेंट्री ही की है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले इस एक्विजिशंस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि टाटा टेक्नोलॉजी ने जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है या फिर एक ग्रुप आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है ES टेक ग्रुप, ठीक है, उसको एक्वायर करने को लेकर इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का वो $75 मिलियन के आसपास देखने को मिलेंगे। अब इससे एक एक्सपेक्टेशन भी है कि ये जो एक्विजिशन हमें दिखेगा, इससे कंपनी के जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर, जब ये एक्विजिशंस कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी की EPS में इसका असर देखने को मिलेगी और EPS में हमें ग्रोथ विटनेस करने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये एक्विजिशंस कंप्लीट होगा कब, तो उसके कंप्लीट डेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 31 दिसंबर 2026। आप इस चीज़ को देख लो। अब उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि ये जो एक्विजिशंस हैं, इस एक्विजिशन से जो कंपनी का टॉप लाइन है यानी कि कंपनी का रेवेन्यू, उसमें रफली 8% के आसपास की कंट्रीब्यूशन दिख सकती है। यानी कि मान लो अभी कंपनी 100 करोड़ का अगर रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है तो ये एक्विजिशंस के बाद कंपनी का रेवेन्यू 108 करोड़ तक हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ का कहना है। और साथ में टाटा टेक्नोलॉजीज़ ये भी बोल रही है कि इस एक्विजिशन से कंपनी का जो सेगमेंट है इंजीनियरिंग का, R&D का, ER&D का और उसके अलावा कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएंगी अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो। और दोस्तों साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम बात करें इस कंपनी के जर्मनी में प्रेजेंस के बारे में, तो आफ्टर एक्विजिशंस कंपनी का जो प्रेजेंस है जर्मनी में
वो भी हमें बूस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस एक्विजिशन से रिलेटेड कंपनी ने अपडेट कर रखी हैं। अब इसके अलावा जेपी मॉर्गन की बात कर लेते हैं। तो देखो, जेपी मॉर्गन के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू अपना रिपोर्ट करेगी वो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में 4.6% हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है, और कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कमेंट्री जो इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है वो जेपी मॉर्गन की तरफ से कुछ अच्छी देखने को मिली नहीं है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली या फिर डायरेक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस के बेसिस पे कभी भी डिसीजन बनाना सही नहीं होता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन कभी भी मत लेना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BEML। सो दोस्तों, अभी रिसेंटली इस कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था। स्प्लिट की प्रपोजल की बात करें तो वो कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों, HAL आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि HAL का जो सेक्टर है यानी कि डिफेंस सेक्टर, वही आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रहा था एक बड़े रिपोर्ट्स की वजह से। आज के टाइम पे देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कई सारे रिपोर्ट्स पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमें देखने को मिले हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स तो सच भी होते हुए देखने को मिले हैं और कुछ रिपोर्ट का सच होना भी बाकी है। हो सकता है कि वो क्लैरिफिकेशन में डिनाई भी कर दिया जाए, बट अभी के टाइम पे मैक्सिमम रिपोर्ट्स हमें फ्यूचर में सच होते भी ही दिखने को मिले थे। अब देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही थी, जिस वजह से HAL हो गई, कोचिंग शिपयार्ड हो गई, BEML जैसी कंपनीज हो गई और अदर डिफेंस कंपनीज हो गई। ये सारे काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहे थे। न्यूज़ क्या है भाई, या फिर रिपोर्ट क्या है? तो देखो, इंडियन एयरफोर्स ने एक जेट डील की डिमांड की है हमारे गवर्नमेंट से, जिसका साइज़ है 2 लाख करोड़ का। अब गवर्नमेंट जो है इस पर रिव्यू कर रही है, यानी कि ये बोल सकते हैं इसको देख रही है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस चीज़ को अप्रूवल मिल जाती है तो इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा वंस अगेन जेट डील सप्लाई होता हुआ नज़र आ सकता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और भी आप डिटेल में समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पर मेंशन देखने को मिलता है कि इंडियन एयरफोर्स बोल सकते हैं मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट के आसपास की जो डील है वो गवर्नमेंट के पास रखी है, और इस चीज़ को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस चीज़ को रिव्यू कर रही है। और ये सारी चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स ने कहा है, ठीक है। अब इसमें 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट की बात मेंशन की गई है। अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर इशू होता है तो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट हमारे इंडियन कंपनीज़ की तो होगी नहीं, बाहर की कंपनीज़ की भी हमें देखने को मिलेगी इन्वॉल्वमेंट। तो HAL का एक पेयर है ग्लोबली, अगर देखोगे तो बहुत सारी डिफेंस कंपनी दिखेगी आपको। तो एक कंपनी है फ्रांस बेस्ड जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, वो और इंडियन एरोस्पेस कंपनीज दोनों मिलकर पार्टनरशिप करेगी और ये जो प्रोजेक्ट है उसकी एग्जीक्यूशन करती हुई नज़र आएगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका 60% से ज़्यादा कंपोनेंट्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होंगे, यानी कि इंडिया में। तो बेशक ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की गई हैं, रिपोर्ट के ज़रिए चीज़ें आ रही हैं सुनने को। अब ये अगर ऑफिशियल हो जाती हैं या गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे देती है तो बेशक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी उन कंपनीज़ के लिए जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और खासकर एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें HAL जैसे कंपनीज़ का नाम आपको देखने को मिलेगा, जिसका करंट टाइम में 1.89 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलता है। गाइडेंस है 2.5 लाख करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक का 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक। और अभी रिसेंटली कंपनी ने 62,000 करोड़ के आसपास की जो ऑर्डर गेन की है, उससे तो कंपनी का 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक ईजिली अचीव हो जाएगा। बट इसमें एडिशनल ऑर्डर्स कंपनी को अगर मिलते हैं तो हो सकता है कि जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है उससे बेटर कंपनी अपने ऑर्डर बुक को रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना। अभी के टाइम पे कोई चीज़ें ऑफिशियल नहीं हुई हैं, सभी रिपोर्ट के ज़रिए आ रही हैं। हो सकता है कि चीज़ें बाद में ऑफिशियल होती हुई भी नज़र आ जाए। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका देखने को मिल जाएगा। हमारे ही टीम मेंबर का है। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज अगर आपको रहती है मार्केट से रिलेटेड पूछना है तो वो सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अब पॉलीकैब इंडिया की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में पॉलीकैब इंडिया की जो परफॉर्मेंस है
वो थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिली है। अगर कंपनी के पिछले 1 साल की हिस्ट्री को देखोगे तो उसके हिसाब से पिछले 1 साल में कंपनी में एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। अल्ट्राटेक के एंट्री की वजह से ये कंपनी लगभग एक सिंगल ट्रेडिंग डे में 20% तक क्रैश होती हुई दिखी थी। और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले की बात है, फरवरी या मार्च की बात होगी, यानी कि बोल सकते हैं 6-7 महीने पहले की बात होगी। ठीक है, अब उस रिकवरी को कंपनी ने पूरी तरह से तो उस क्रैश को कंपनी ने पूरी तरह से तो काउंटर कर दिया है। बट कंपनी के जो वैल्यूशंस हैं वो अपने पिछले लेवल तक नहीं गए हैं। पहले 65 के आसपास की पी पे कंपनी देखने को मिलती थी। आफ्टर क्रैश कंपनी का वैल्यूशन अभी के टाइम पे देखोगे तो 50 के रेंज पे है, यानी कि मार्केट ने वैल्यूशंस को एडजस्ट कर दिया है। अब क्यों एडजस्ट किया है भाई? क्योंकि अल्ट्राटेक की जब एंट्री हमें देखने को मिलेगी तो जो कंपनी ने पिछले 5 सालों में या पिछले 3 सालों में या पिछले 1 साल में ग्रोथ अचीव की है, अकॉर्डिंग टू मार्केट हो सकता है कि आगे चलकर वो ग्रोथ हमें वैसे ही देखने को ना मिले। ग्रोथ तो देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट लीडर है कंपनी अपने सेक्टर की इस वजह से, बट हो सकता है कि पिछले 1 साल में जो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का, प्रॉफिट ग्रोथ है 24% का, वो 20% पे आ जाए या 18% पे आ जाए। इस वजह से मार्केट ने वैल्यूशन को एडजस्ट कर दिया है, पहले जैसे वैल्यूशन कंपनी को नहीं मिले हैं। और साथ में दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि KEI इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि जो हाउसिंग वायर हमें देखने को मिलते हैं उसमें तो सबसे बड़ा प्लेयर पॉलीकैब है। हाउसिंग वायर जो हमें देखने को मिलते हैं उसके डिमांड 5 से 10% इंक्रीज़ हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है भाई? GST कट की वजह से जो कंज्यूमर है उनके स्पेंडिंग पावर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो अल्टीमेटली वो इसमें पैसा डालेंगे, जिससे क्या है कि हाउसिंग वायर का जो डिमांड है वो 5 से 10% बढ़ने की उम्मीद है। अब यहाँ पर KEI इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस की बात नहीं की है, उन्होंने बात की है इस पर्टिकुलर सेक्टर की, जिसमें KEI इंडस्ट्री भी एक बड़ा प्लेयर है। सबसे बड़ा प्लेयर पॉलीकैब इंडिया है। तो बोल सकते हैं कि एक सेक्टर को लेकर इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से अगर डबल डिजिट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है उन कंपनीज़ के लिए जो इस सेक्टर में काम करती है फिर बिजनेस करती है। अब KEI इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि अगर हम बात करें कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर की, तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि 18 से लेकर 20% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी और कंपनी का मार्जिन 10.5% से लेकर 11% के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर इतना बड़ा प्लेयर अगर डबल डिजिट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखा है इस सेक्टर से, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज के भी जो ग्रोथ है वो हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अच्छे देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी अच्छे देखने को मिले थे, हो सकता है कि इस साल भी हमें अच्छे देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर नोट कर लेना, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए, तो कोई रिकमेंडेशन मत समझना। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।